हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने रेशियो और प्रोपोर्शन का 4B एक्सरसाइज को बताया था पूरा एंड तक। अब एक्सरसाइज 4C का हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ A is to B proportion to C is to D, prove that A minus B is to A plus B proportion to C minus D C plus D, ठीक है। तो इसमें देखिए गिवन है A बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू के मान लेते हैं, यानी लेट यानी A इक्वल टू कितना हो गया, इसको अगर कवर कर देंगे तो हमको क्या दिखेगा, A इक्वल टू बी के, A इक्वल टू बी के एंड C इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी के, ठीक है। अब LHS लेते हैं तो LHS आपका कितना है, A माइनस बी बाय ए प्लस बी। ए का वैल्यू पुट करते हैं बी के माइनस बी और ये क्या पुट करेंगे, बी के प्लस बी। दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो इसमें बच गया आपका के माइनस 1 और नीचे बच गया आपका के प्लस 1, ठीक है। ये बी से बी कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास के माइनस 1 और के प्लस 1, ये LHS हो गया। अब RHS लेते हैं। RHS आपका कितना है, C माइनस डी बाई सी प्लस डी। सी का वैल्यू पुट करेंगे कितना है, डी के और माइनस डी और नीचे हो जाएगा डी के प्लस डी। दोनों में देखिए डी कॉमन है निकल गया आपका के माइनस 1 और नीचे भी डी कॉमन है तो के प्लस 1। ये डी से डी कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, तो बच गया आपके पास के माइनस 1 बाई के प्लस 1। तो देखिए LHS इक्वल टू RHS लिखेंगे, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बी नंबर की ओर। बी नंबर में देखिए कितना है, LHS लेते हैं, कितना है 2A प्लस 3B बाई 2A माइनस 3B, ठीक है। ये 2A, ए का वैल्यू कितना है देखिए तो बी के प्लस 3B, नीचे हो गया आपका 2 इंटू बी के माइनस 3B। दोनों में क्या कॉमन है देखिए तो B कॉमन है, तो इसमें बच गया आपका कितना 2K प्लस 3 और नीचे B कॉमन है तो बच गया आपका 2K माइनस 3। B से B कैंसिल, रह गया आपके पास 2K प्लस 3 और नीचे हो गया 2K माइनस 3। अब RHS लेते हैं। RHS कितना है देखिए तो 2C प्लस 3D बाय 2C माइनस 3D। ये 2C का वैल्यू देखिए कितना पुट करेंगे, DK प्लस 3D, नीचे हो गया आपका 2DK माइनस 3D। देखिए D कॉमन है तो D निकाल लेंगे तो क्या बच गया आपके पास 2K प्लस 3 और नीचे भी D कॉमन है तो बच गया आपके पास 2K माइनस 3, ठीक है। ये देखिए D ऊपर नीचे कट गया तो बचा आपके पास 2K प्लस 3 और 2K माइनस 3। ये देखिए LHS इक्वल टू RHS है, लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। अब देखते हैं 1 का C नंबर। क्वेश्चन है इफ A is to B is proportion to C is to D to prove that PA plus QB is to PC plus QD proportion to MA minus NB is to MC minus ND। तो चलिए पहले लिख लेते हैं फिर से कि A बाई बी इक्वल टू C बाई डी इक्वल टू K लेट, ठीक है। ये मान लीजिए तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी के एंड C इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी के, ठीक है। अब LHS लीजिए। LHS कितना है, PA प्लस QB बाय PC प्लस QD। देखिए ये लिखिए P, A की जगह पर कितना लिखिएगा, बी के
प्लस क्यू बी बाय पी, सी की जगह पर कितना लिखिएगा डी के और प्लस क्यू डी। ये कॉमन लीजिए, क्या कॉमन है आपका, बी कॉमन है, बी निकाल लीजिए तो बचा आपके पास पी के और प्लस क्यू। नीचे जो है आपका डी कॉमन है तो बच गया आपके पास कितना, पी के प्लस क्यू। ये देखिए दोनों सेम चीज है, ऊपर नीचे कट गया, बचा आपके पास बी अब बाई डी। ठीक है ये। अब लीजिए आप आर एच एस। आर एच एस कितना है आपके पास, एम ए माइनस एन बी बाय एम सी माइनस एन डी। ये देखिए एम लिख लिए, ए की जगह पर आपका कितना बैठाएंगे, बी के माइनस एन बी बाय एम सी की जगह पर बैठा दीजिए आप बी के और माइनस एन डी। देखिए ऊपर में आपका बी कॉमन है, निकाल लीजिए, ये बच गया आपके पास एम के माइनस एन। नीचे जो है आपका डी कॉमन है, डी निकाल लीजिए, बच गया आपके पास एम के माइनस एन। ये देखिए ऊपर नीचे सेम है, कट गया, बचा आपके पास बी बाय डी। अब देखिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, लिखेंगे देयरफॉर या हेंस प्रूफ लिख देंगे, देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग डी नंबर, फिर से यही चीज लिखना पड़ेगा, गिवन, यहां पर गिवन छूट गया है, गिवन है ना, क्या दिया हुआ है, ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू के लेट। ठीक है ये। तो ए इक्वल टू कितना हो गया, बी के, और सी इक्वल टू कितना हो गया, डी के। अब एल एच एस लीजिए, एल एच एस आपका है ए प्लस सी का होल क्यूब बाय बी प्लस डी का होल क्यूब। देखिए ए की जगह पर कितना पुट करेंगे, बी के, और सी की जगह पर कितना पुट करेंगे, डी के का होल क्यूब। नीचे हो गया आपका बी प्लस डी का होल क्यूब। दोनों में के कॉमन है, के निकाल लीजिए, और जब बाहर निकालिएगा तो इसका पावर क्यू आ जाएगा, यानी के क्यू। बच गया आपके पास बी प्लस डी का होल क्यू, और नीचे आपका है बी प्लस डी का होल क्यू। ये देखिए सेम चीज है, तो ऊपर नीचे कट गया, तो बचा आपके पास कितना, के क्यू। करेक्ट है। अब लीजिए आप आर एच एस। आर एच एस में कितना है आपका, ए इंटू ए माइनस सी का क्यू, क्यू नहीं है स्क्वायर है, सॉरी, और नीचे कितना है आपका बी, बी माइनस डी का स्क्वायर। ए की जगह पर कितना पुट करेंगे, बी के, फिर ए की जगह पर आप पुट करेंगे बी के, माइनस सी की जगह पर पुट करेंगे डी के। नीचे जो है आपका है बी, फिर बी लिखिए, माइनस डी का स्क्वायर। ये देखिए स्क्वायर है ना, के तो बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो के स्क्वायर, और बाहर में एक के है तो ये के पर पावर कितना हो गया, 3, और बाहर में आपका बी भी है, बच गया आपके पास बी माइनस डी का स्क्वायर। नीचे आपका है बी इंटू बी माइनस डी का स्क्वायर। ये देखिए सेम चीज है, कट गया, बी बी भी कट गया, यानी कि बच गया आपके पास के क्यू। लिखेंगे देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं 2 नंबर, है ना। क्वेश्चन है कि इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, प्रूव दैट ए नंबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई बी डी। तो गिवन ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू के लेट, यानी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका बी के, और बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी के। ठीक है, ये एल एच एस लेते हैं ए नंबर में।
तो कितना है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना पुट करेंगे, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर के स्क्वायर, और सी की जगह पर कितना पुट करेंगे, डी स्क्वायर के स्क्वायर बाय डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, के स्क्वायर कॉमन है, निकाल लीजिए, ये बच गया आपका बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और नीचे बच गया आपका बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए ऊपर नीचे सेम है तो आपका क्या बचा, के स्क्वायर। अब लीजिए आप RHS, RHS में आपका कितना है, AC बाय BD, AC बाय BD। ए की जगह पर बैठाइए आप BK और C की जगह पर बैठा दीजिए आप BK। तो ये नीचे हो गया आपका D, है ना, BD, B से B कट गया, D से D कट गया, बचा आपके पास K इंटू के, कितना हो गया, K स्क्वायर। देखिए LHS इक्वल टू RHS आ गया, लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब चलते हैं B नंबर। देखिए फिर से वही चीज लिखिए आप, गिवन क्या दिया हुआ है, A बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू के, लेट यानी A इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी के, और C इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी के। ठीक है, ये अब LHS लीजिए, LHS है आपके पास A माइनस सी बाय बी माइनस डी। A इक्वल टू कितना हो गया, A इक्वल टू हो गया आपका बी के, और C इक्वल टू हो गया आपका डी के बाय बी माइनस डी। के कॉमन है, निकाल लीजिए, तो ये बचा आपका b माइनस डी, और नीचे बच गया आपका b माइनस डी। देखिए सेम चीज़ है, कट गया, तो बचा आपके पास कितना, k। अब लीजिए आप RHS, RHS कितना है आपका, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हो गया आपका बी स्क्वायर के स्क्वायर, और सी का वैल्यू कितना हो गया आपका, डी स्क्वायर के स्क्वायर बाय रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों में देखिए के स्क्वायर कॉमन है, के स्क्वायर बाहर निकालिएगा तो रूट से बाहर आएगा तो के केवल हो जाएगा, रूट के अंदर रह गया आपका बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, और दोनों एक ही रूट के अंदर ले लेते हैं, नीचे भी आपका कितना है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सेम चीज है, तो ऊपर नीचे कट गया, तो बचा आपके पास केवल के। देखिए LHS इक्वल टू RHS आ गया है ना, लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब 2 का C नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ A बाय बी इक्वल टू C बाय डी, प्रूव दैट A स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर बाय A स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस CD प्लस डी स्क्वायर बाय C स्क्वायर माइनस CD प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो लिखते हैं गिवन A बाय बी इक्वल टू C बाय डी इक्वल टू K, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, बी के, एंड C इक्वल टू हो जाएगा डी के। अब LHS लीजिए, LHS कितना है देखिए, तो A स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर बाय A स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर। A का वैल्यू कितना है, B है, बी के, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर के स्क्वायर, फिर A की जगह पर बैठाइए आप कितना, बी के, और इंटू बी, फिर बी स्क्वायर, और नीचे आपका कितना है, A स्क्वायर, तो A स्क्वायर की जगह पर कितना बैठाइएगा आप, बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी के इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए b इंटू बी करेंगे बी स्क्वायर, यानी सारे में बी स्क्वायर कॉमन है, तो निकल गया आपके पास यहाँ पर के स्क्वायर प्लस के अब प्लस 1,
नीचे आपका हो गया बी स्क्वायर कॉमन, देखिए बच गया आपके पास के स्क्वायर माइनस के प्लस वन। ये देखिए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा आपके पास के स्क्वायर प्लस के प्लस वन और बाय के स्क्वायर माइनस के प्लस वन। ये एलएचएस आ गया। अब आरएचएस लिखते हैं। आरएचएस है आपके पास सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर और नीचे हो गया आपका सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये तो सी का वैल्यू कितना बैठाएंगे, डी के, यानी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर के स्क्वायर, फिर सी के जगह पर आपका डी के हो गया इंटू डी और प्लस डी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर के जगह पर डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी के इंटू डी और प्लस डी स्क्वायर। देखिए सभी में ऊपर में डी जो है डी स्क्वायर कॉमन है तो डी स्क्वायर निकाल लीजिएगा, तो ये बच गया आपके पास के स्क्वायर प्लस के और प्लस वन और नीचे जो है आपका सब में डी है कॉमन डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर निकाल लीजिए, तो ये बच गया आपका के स्क्वायर माइनस के प्लस वन। ठीक है, ये देखिए ऊपर नीचे डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बच गया आपके पास के स्क्वायर प्लस वन और नीचे आपके पास रहा के स्क्वायर माइनस के प्लस वन। देखिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस जो है सेम आया, लिखेंगे देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं 2 का डी नंबर। पहले लिखते हैं गिवन क्या दिया हुआ है, तो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू के। लेट यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा बी के और c इक्वल टू कितना हो जाएगा डी के। एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में है आपका एम ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर बाय एम ए स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर। ये देखिए m लिखिए और a की जगह पर कितना बैठाइएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर बाय एम ए स्क्वायर की जगह पर कितना पुट कीजिएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर। ये देखिए ऊपर में क्या कॉमन है आपके पास बी स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर निकाल लीजिए, बच गया आपके पास एम के स्क्वायर प्लस एन और नीचे आपका बी स्क्वायर कॉमन है तो बच गया आपके पास एम के स्क्वायर माइनस एन। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, रह गया आपके पास एम के स्क्वायर प्लस एन और नीचे हो गया आपका एम के स्क्वायर माइनस एन। ठीक है, ये एलएचएस हो गया। अब आरएचएस लिखिए। आरएचएस है आपके पास एम सी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर बाय एम सी स्क्वायर माइनस एन डी स्क्वायर। ये देखिए m लिखिए और c की जगह पर कितना लिखिएगा आप डी स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर है प्लस एन डी स्क्वायर बाय एम सी स्क्वायर की जगह पर कितना लिखिएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर और माइनस एन डी स्क्वायर। ये दोनों में कॉमन ले लीजिए आप, तो डी स्क्वायर कॉमन है, बच गया आपके पास एम के स्क्वायर प्लस एन और नीचे जो है आपका डी स्क्वायर कॉमन है तो बच गया आपके पास एम के स्क्वायर माइनस एन। ये देखिए डी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बच गया आपके पास एम के स्क्वायर प्लस एन और नीचे बच गया आपका एम के स्क्वायर माइनस एन। ये देखिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया है ना, लिखेंगे देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ई नंबर की ओर। देखिए पहले लिखिए गिवन कितना दिया हुआ है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू के।
लेट LHS लीजिए। तो LHS कितना है आपके पास, a प्लस सी का होल क्यूब बाय b प्लस डी का होल क्यूब। a का वैल्यू कितना है आपका b के, प्लस सी की जगह पर कितना है डी के का होल क्यूब, नीचे हो गया आपका b प्लस डी का होल क्यूब। ये देखिए दोनों में के कॉमन है, बाहर निकालिएगा पावर क्यू है तो के क्यू हो जाएगा और बच गया आपके पास b प्लस डी का पावर क्यूब, नीचे हो गया आपका b प्लस डी का पावर क्यू। सेम चीज़ है तो कट जाएगा, रह गया आपके पास केवल के क्यू। अब RHS लीजिए। RHS है आपके पास a इंटू ए माइनस सी का स्क्वायर और नीचे हो गया आपका b इंटू बी माइनस डी का स्क्वायर। देखिए a का वैल्यू कितना है, a इक्वल टू हो गया आपका, यहाँ पर लिखे नहीं ना, यानी a इक्वल टू हो गया आपका बी के और c इक्वल टू हो गया आपका डी के। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। तो a इक्वल टू कितना बिठाएंगे बी के, फिर a इक्वल टू हो गया आपका बी के, c इक्वल टू हो गया डी के का स्क्वायर, नीचे हो गया आपका बी माइनस डी। ठीक है, ये अंदर देखिए के कॉमन है, बाहर निकालिएगा, स्क्वायर है तो के स्क्वायर बाहर निकलेगा और बाहर में के पहले से है तो ये कितना हो गया आपका के क्यू, बच गया आपका b और b माइनस डी का स्क्वायर, नीचे आपका b माइनस डी का स्क्वायर। ये देखिए सेम चीज़ है, कट गया, b भी कट गया तो आपके पास रह गया के क्यू। अब देखिए LHS इक्वल टू RHS आ गया, लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 3 नंबर। 3 का A है, पहले देखिए a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ दिया हुआ है, इसको k मान लिए तो a इक्वल टू बी के, सी इक्वल टू डी के और e इक्वल टू क्या हो गया एफ के। तो LHS लेते हैं a नंबर का, कितना है ए ई प्लस बी एफ बाय ए ई माइनस बी एफ। ए इक्वल टू कितना है बी के और e इक्वल टू हो गया आपका एफ के प्लस बी एफ बाय ए इक्वल टू हो गया आपका बी के और ये हो गया आपका एफ के माइनस बी एफ। देखिए b और f जो है कॉमन है तो बी एफ निकाल लीजिए तो बच गया आपके पास के स्क्वायर प्लस 1, नीचे भी आपका देखिए बी एफ कॉमन है तो ये बच गया आपका के स्क्वायर माइनस 1, ये बी एफ कट गया तो बच गया आपका पास के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर माइनस 1, ये LHS आ गया। अब RHS लिखिए तो ये हो गया आपका सी ई प्लस डी एफ बाय सी ई माइनस डी एफ। सी इक्वल टू कितना हो गया आपका डी के और ई इक्वल टू हो गया आपका एफ के प्लस डी एफ बाय नीचे हो गया आपका डी के और ये हो जाएगा आपका एफ के माइनस डी एफ। ये डी एफ कॉमन है, निकाल लीजिए डी एफ, ये बच गया आपके पास के स्क्वायर प्लस 1 और नीचे बच गया आपका क्या निकाल लेंगे डी एफ निकाल लीजिए तो बच गया आपके पास के स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए डी एफ कट गया तो बचा आपके पास के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर माइनस 1। LHS आ गया है ना, LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया, लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बी नंबर की ओर। बी नंबर में है देखिए ये तो लिखा हुआ ही है तो LHS लेते हैं, लेकिन जब भी शुरू करेंगे आप तो ये पहले लिख लेंगे जो गिवन है और इतना निकाल लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, तो चूंकि दिया हुआ है तो बार बार क्यों लिखते हैं, इसको शुरू करते हैं यहाँ से। LHS लेते हैं, कितना है एल ए स्क्वायर एम सी स्क्वायर प्लस एन ई स्क्वायर बाय एल बी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर प्लस एन एफ स्क्वायर।
ये लिखिए एल, ए की जगह पर कितना लिखिएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, एम सी की जगह पर कितना लिखिएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर, एन ई की जगह पर कितना लिखिएगा एफ स्क्वायर के स्क्वायर, बाय एल बी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर प्लस एन एफ स्क्वायर। ये देखिए सब में आपका के स्क्वायर कॉमन है, निकाल लीजिए, बच गया आपके पास एल बी स्क्वायर, एम डी स्क्वायर और एन एफ स्क्वायर। नीचे आपका देखिए कितना है एल बी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर प्लस एन एफ स्क्वायर, ये सेम चीज़ है, ऊपर नीचे कट गया तो बचा आपके पास कितना के स्क्वायर। अब लीजिए आप आर एच एस, आर एच एस कितना है देखिए तो ए सी बाय बी डी, ए का वैल्यू हो गया आपका बी के और सी का वैल्यू हो गया आपका डी के और नीचे हो गया आपका बी डी, ये डी से डी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, के इंटू के कितना रह गया के स्क्वायर। देखिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, लिखेंगे देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 3 का सी। तो गिवन है ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू ई बाय एफ इक्वल टू के, लेट यानी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका बी के, सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका डी के और ई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एफ के। ठीक है, तो एल एच एस लेते हैं। एल एच एस कितना है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, नीचे हो गया आपका बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है देखिए बी के, तो हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी का वैल्यू कितना है डी स्क्वायर के स्क्वायर और ई का वैल्यू कितना है एफ स्क्वायर के स्क्वायर। नीचे कितना हो गया आपका बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। देखिए सभी में के स्क्वायर कॉमन है, के स्क्वायर निकाल लीजिए, बच गया आपके पास बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर और नीचे कितना है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये देखिए दोनों सेम चीज़ है, तो बचा आपके पास कितना के स्क्वायर। अब लीजिए आप आर एच एस, आर एच एस में है आपके पास ए सी ई और बाई नीचे है आपका बी डी एफ। ए का वैल्यू पुट कीजिए, कितना हो जाएगा बी के एक मिनट, क्यू तो नहीं है कहीं, देख लेते हैं। ये क्यूब है ना, ये सबको आप क्या कीजिए क्यूब लिख दीजिए। यानी यहाँ पर सब में कहाँ क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। और नीचे भी क्यूब कर दीजिए। ठीक है, ये तो यहाँ पर क्या निकलेगा, ये क्यूब निकल गया, क्यूब 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 और ये भी क्यूब कर दीजिए। ठीक है, ये कट गया, बचा आपके पास के क्यूब। चलिए यहाँ पर भी सुधार दीजिए, सब जगह क्यू कर दीजिए। ठीक, अब ओके है। अब इसको देखिए, ए का वैल्यू कितना पुट किए बी के, सी का वैल्यू हो गया आपका डी के और ई का वैल्यू कितना हो गया एफ के, नीचे हो गया आपका बी डी एफ। ठीक है,
तो देखिए बी से बी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, बच गया आपके पास के इंटू के यानी के क्यू। देखिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, लिखेंगे देयर फोर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव। ठीक है, ओके, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन प्रूव दैट। ठीक है, तो देखिए कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया, ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी इक्वल टू क्या मान लेते हैं के। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बी के, और b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका सी के। अब देखिए कि b के जगह पर आप लिख सकते हैं सी के, यानी k इंटू के क्या हो गया के स्क्वायर, यानी a की जगह पर आप क्या पुट करेंगे सी के स्क्वायर। ठीक है, तो आप लीजिए एलएचएस में कितना है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ए स्क्वायर का मतलब हो गया आपका कितना सी के स्क्वायर का स्क्वायर, फिर ए की जगह पर कितना पुट करेंगे सी के स्क्वायर इंटू बी की जगह पर कितना पुट करेंगे सी के, और प्लस बी स्क्वायर की जगह पर कितना पुट करेंगे आप बी स्क्वायर की जगह पर सी स्क्वायर के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की जगह पर सी स्क्वायर के स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका सी के इंटू सी, और सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बाहर निकालिएगा यानी ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर का स्क्वायर के पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर और के क्यूब, ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर के स्क्वायर बाय इसमें क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर के स्क्वायर, ये भी हो जाएगा सी स्क्वायर के, ये हो जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये सब में सी स्क्वायर कॉमन है और के स्क्वायर भी कॉमन है, जो मिनिमम रहता है वही कॉमन में रहता है, तो निकाल लेते हैं। तो इसमें बच गया आपके पास के स्क्वायर, ये बच गया आपका के, और यहाँ बच गया आपका 1, नीचे हो गया आपका सी स्क्वायर और बचा आपके पास के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। देखिए सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये अंदर वाला भी कैंसिल हो गया, यानी बचा आपके पास कितना के स्क्वायर। चलिए आर एच एस लीजिए, आर एच एस कितना है, आर एच एस है आपका ए बाई सी, तो ए का वैल्यू कितना हो गया आपका सी के स्क्वायर, और नीचे सी का वैल्यू सी ही रहेगा, सी कैंसिल, तो बच गया आपके पास के स्क्वायर। देखिए आ गया तुरंत, है ना, लिखेंगे देयर फोर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बी नंबर में आप एल एच एस लीजिए, कितना है ए बाई सी, ए का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा आप सी के स्क्वायर बाई सी, ये सी से सी कैंसिल, रह गया आपके पास के स्क्वायर। अब लीजिए आप आर एच एस कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है सी के स्क्वायर, यानी सी के स्क्वायर का स्क्वायर कीजिएगा के टू द पावर 4, बी स्क्वायर का मतलब हो गया सी स्क्वायर के स्क्वायर, नीचे हो गया आपका बी स्क्वायर का मतलब सी स्क्वायर के स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कॉमन है आपके पास सी स्क्वायर और के स्क्वायर, तो बच गया आपके पास के स्क्वायर प्लस 1, नीचे आपका कॉमन है सी स्क्वायर और ये बचा आपका के स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, और ये भी दोनों कैंसिल हो गया, है ना, तो यानी क्या बचा आपके पास के स्क्वायर। देखिए आगे आपका एल एच एस है ना, लिखेंगे देयर फोर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं।
अब देखते हैं हम लोग 4 का सी। ठीक है, तो ए बी सी जो है वो कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन में है, यानी कि लिखते हैं गिवन ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी इक्वल टू के, लेट यानी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका बी के, और बी इक्वल टू कितना हो जाएगा सी के, यानी इसको आप लिख सकते हैं सी के स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब एलएचएस लेते हैं। एलएचएस है आपका पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए बी प्लस आर बी स्क्वायर बाय पी बी स्क्वायर प्लस क्यू बी सी प्लस आर सी स्क्वायर। देखिए पी ए स्क्वायर की जगह पर कितना बैठा देंगे आपका सी स्क्वायर, और के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो के टू द पावर 4 प्लस क्यू ए की जगह पर बैठा देंगे आपका सी के स्क्वायर, और बी की जगह पर कितना हो जाएगा सी के, आर ही रह जाएगा, बी स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा आपका सी स्क्वायर के स्क्वायर बाय पी बी स्क्वायर की जगह पर सी स्क्वायर के स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू बी की जगह पर सी के इंटू सी प्लस आर सी स्क्वायर। ठीक है, ये अब देखिए कि सब में क्या कॉमन है, सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर कॉमन है निकाल लीजिए, और के स्क्वायर भी कॉमन है निकाल लीजिए। इसमें बच गया आपका पी के स्क्वायर, इसमें बच गया आपका क्यू के, और इसमें बच गया आपका आर, केवल आर। ठीक है, ये नीचे देखिए आपका के क्या कॉमन है, सी स्क्वायर कॉमन है, सी स्क्वायर निकाल लीजिए। इसमें बच गया आपका पी के स्क्वायर, इसमें बच गया क्यू के, और इसमें बच गया आर। ये देखिए सेम चीज है, कट गया, ये सी स्क्वायर कट गया, यानी कितना बच गया आपका के स्क्वायर। अब लीजिए आप आर एच एस में कितना है आपका ए बाई सी, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका सी के स्क्वायर, और नीचे रह गया सी, ये सी से सी कैंसिल, यानी इक्वल टू क्या हो गया के स्क्वायर। लिखेंगे देयर फोर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डी नंबर। डी में है आपका एल एच एस लेते हैं। एल एच एस में हो गया आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये देखिए ए क्यू की जगह पर कितना बैठाइएगा सी क्यू, और के पर पावर कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, बी क्यू की जगह पर कितना हो जाएगा सी क्यू और के क्यू, और ये सी क्यू हो गया बाय ए स्क्वायर की जगह पर कितना बैठा दीजिएगा आप सी स्क्वायर, और के टू द पावर 4 बी स्क्वायर की जगह पर कितना बैठा दीजिएगा तो सी के स्क्वायर, नहीं सी स्क्वायर के टू द पावर बी की जगह पर, नहीं सॉरी एक मिनट, बी की जगह पर कितना है देखिए बी बराबर सी के है, तो सी स्क्वायर के स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों में देखिए सी क्यू कॉमन है, निकाल लीजिए, और ये बच गया आपका के टू द पावर 6 प्लस के क्यू और प्लस 1, नीचे हो गया आपका सी स्क्वायर यानी सी टू द पावर 6 हो गया, और क्या बचा के टू द पावर कितना हुआ 4 और 2 6 हो गया। चलिए ठीक है, ये कितना हो गया देख लीजिए एक बार, ए क्यू स्क्वायर सी के स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट है। चलिए इसको और थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए, तो ये देखिए पावर इसका 3 चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका, ऊपर में बच गया आपका के टू द पावर 6 के टू द पावर क्यू प्लस 1, और नीचे हो गया आपका सी क्यू बचा और के टू द पावर 6। चलिए आर एच एस लेते हैं। आर एच एस कितना है देखिए तो बी क्यू सी क्यू ए क्यू
बी क्यू बाय ए क्यू बी क्यू सी क्यू। देखिए बी क्यू की जगह पर कितना लिख सकते हैं, तो सी क्यू और के क्यू। सी क्यू तो सी क्यू ही रह जाएगा, फिर सी क्यू। ए क्यू की जगह पर कितना लिखिएगा, तो लिखिएगा आप सी का क्यू और के पर पावर कितना हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है ये। फिर ए क्यू की जगह पर कितना लिखिएगा, सी क्यू और के जगह पर हो जाएगा, के पर पावर कितना 6 हो जाएगा। बी क्यू की जगह पर हो जाएगा आपका सी क्यू और के क्यू बाय ए क्यू की जगह पर लिखिए सी क्यू और के पर पावर 6। बी क्यू की जगह पर लिखिएगा सी क्यू और के क्यू और सी क्यू तो सी क्यू ही है। चलिए अब देखिए कितना निकालिएगा। देखिए सी पर पावर कितना हो जाएगा, 6 निकल जाएगा, निकाल लीजिए। और क्या बचेगा आपका, के पर पावर क्यू, के पर पावर 6, के पर पावर 9, के क्यू निकाल लीजिए। तो इसमें बच गया आपका केवल कितना, 1 बचा। इसमें कितना बचा आपका, के पर पावर 3 बच गया। इसमें कितना बच गया आपका, के पर पावर 6 बच गया। बाय नीचे देखिए आपका सी क्यू सी क्यू सी क्यू, यानी सी पर पावर कितना हो जाएगा 9 और के पर पावर कितना हो जाएगा 6 और 3 9। ठीक है ये देखिए आपका, इसको ऐसे लिखिए। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो कितना बचा, 3 बचा, यानी 1 बाय सी पर पावर कितना हो गया 3। ये देखिए 3 है और यहाँ पर 9 है, तो कितना बचा आपका, नीचे 6 बच गया, यानी के पर पावर 6। और ऊपर वाला जो है थोड़ा सा प्रॉपर ऑर्डर में लिख दीजिए, के पर पावर 6 के क्यू प्लस 1। अब मैच कीजिए आप LHS से, देखिए सेम चीज़ मिल गया है ना। लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे और इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।